नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि की बात करेंगे। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, 94 दिन 94 दिन आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की खास मेहरबानी रहेगी, अनुकंपा रहेगी। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। शनि, गुरु, राहु, केतु जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं इस अवधि में। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक की बात होगी। दोस्तों, राहु केतु तो यथावत बने रहेंगे, इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 23 नवंबर को जाकर राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। परंतु हम बात कर रहे हैं शनि की, और शनि का प्रभाव कितना शुभ होने वाला है और उसके पीछे क्या तथ्य हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, शनि अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर से एक तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अच्छी बात है। गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। परंतु जो ज़्यादा सुखद बात है वो ये है कि गुरु से दृष्ट होंगे। गुरु की नवम दृष्टि इस शनि के ऊपर होगी 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक ये 94 डेज आपके लिए शनि तो मेहरबान ही रहेंगे। हालांकि 3 अक्टूबर से मेहरबानी शुरू हो जाती है जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। परंतु टू बी प्रिसाइज 18 अक्टूबर से जैसे ही शनि का गुरु के साथ संबंध बनता, एक तो गुरु की राशि में है शनि, मीन राशि में है, और 18 अक्टूबर से गुरु क्योंकि राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं 11वें भाव में, और गुरु वैसे ही शुभ हो जाते हैं। राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में गुरु अच्छा फल देते हैं, और एकादश भाव में तो गुरु उच्च के होते हैं। तो इसलिए ये गुरु क्या क्या उपलब्धियां दे सकते हैं, इसमें शनि का मेन रोल रहेगा। न्यायाधीश का मेन रोल तो रहेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु से दृष्ट हैं, संबंध गुरु और शनि दोनों का बन जाता है। और यहां पर शनि 28 नवंबर तक वक्री भी रहेंगे, परंतु गुरु की इस अनुकंपा के कारण शनि का सुखद फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। और जब शनि सुखद स्थिति में होंगे, राहु तो वैसे ही सुखद स्थिति में। 6th हाउस के राहु शत्रुहंता बनाते हैं, आपको कर्जे से निजात देने वाले हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह देने वाले हैं। यहां पर शनि की बात करें, शनि दोस्तों 18 अक्टूबर से 20 जनवरी तक, 20 जनवरी इसलिए क्योंकि ये पूर्वा भाद्रपद गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे, परंतु गुरु से दृष्ट 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो 5 दिसंबर तक 50 दिन तो शनि आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल और क्या क्या सफलताएं, क्या क्या तरक्की मिलती है वो बताते हैं। और 20 जनवरी तक भी आपके लिए ये सुखद स्थितियां बनाए रखेंगे, क्योंकि 28 नवंबर से शनि मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये नहीं कि गुरु की दृष्टि हटी तो शनि ने अशुभ फल देना शुरू कर देना है। शनि ने अब वक्री चाल के चलते हुए भी गुरु से दृष्ट होकर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करके आपको लाभान्वित करना है। दूसरे यह 28 नवंबर से मार्गी होते ही 20 जनवरी तक, जैसे ही गुरु के नक्षत्र में रहते हैं 20 जनवरी तक आपको लाभ ही लाभ। क्या क्या होगा देखिए, शनि एक तो भाग्य स्थान को देखते हैं, शुक्र के भाव को देखते हैं, शुक्र इनका परम मित्र है।
आपका भाग्य इस अवधि में प्रबल, कोई बड़ी उपलब्धि किस्मत के कारण, दैवी कृपा कहीं तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। विदेशी कामकाज अगर करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपको उच्च पद मिलता है। मनोनुकूल आपको जॉब मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है। धर्म कर्म के कामकाज से भी आपको सफलता मिलती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह अच्छे से कर पाते हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। हालांकि 6th हाउस में राहु बैठे हैं, विराजमान हैं, ये आपकी हेल्थ को काफ़ी कंट्रोल किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो वह कंट्रोल करने में राहु सक्षम हैं। शनि का प्रभाव वृषभ राशि के ऊपर, भाग्य स्थान के ऊपर आपको भाग्यशाली बनाता है 20 जनवरी तक, जब तक ये गुरु के नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि में भी है 5 दिसंबर तक। तो कहने का मतलब मोटे तौर से भाग्य आपका प्रबल, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। लक्ष्मी स्थान के मालिक ने संबंध कहाँ से बना लिया? भाग्य स्थान से, जो लक्ष्मी स्थान ही होता है। तो पंचम भाव का संबंध शनि के जरिए नवम भाव से हो जाता है। 2 त्रिकोणों का संबंध हो जाए तो आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं। यहाँ पर अचानक से बड़े लाभ के योग, विंडफॉल के योग तक बनते हैं। संतान सुख मिलता है, बच्चों की तरफ से आपको मदद मिलती है। गुरु की सप्तम दृष्टि भी ये कहती है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव से 18 अक्टूबर से पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव है, जो संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। और अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में आप उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण होते हैं। हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। स्पेकुलेशन से भी लाभ होता है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में उच्च के हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनाते हैं शनि और गुरु। गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक उच्च का हो जाता है 18 अक्टूबर से, और शनि गुरु की राशि को दशम दृष्टि से देखते हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो जमीन जायदाद बनने के योग, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। कुछ जातकों को, कुछ कन्या राशि के लोगों को यहाँ पर अगर आप विदेश सेटल्ड हैं, विदेश से अपने देश में भ्रमण करने का मौका मिलता है। 4th हाउस डोमेस्टिक लाइफ आपका जन्म स्थान है। यहाँ पर शनि और गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत बेहतर, आपका क्वालिटी टाइम आपके परिवार के साथ बीतेगा। अगर आप किसी कारणवश परिवार से बिछड़े हुए हैं तो ये मौका आपको परिवार के साथ जोड़ता है। पूर्व भद्रापद नक्षत्र में शनि कुछ इस तरह का भी फल देने वाले। और शनि का लग्न के ऊपर प्रभाव, राशि के ऊपर प्रभाव, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु से दृष्ट भी है, गुरु की राशि में भी है। तो शनि जैसे कि यहां पर गुरु के प्रभाव देंगे आपको, आप ऑनेस्ट हो जाते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। आप आलस्य त्याग कर जो काम अधूरे हैं उनको तत्परता से करते हैं। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है, पॉजिटिव रहते हैं, हम्बल रहते हैं, जेनरस रहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं। ये गुरु का प्रभाव बेसिकली शनि में समाहित हो जाता है। शनि जब लगन को देखते हैं, आपकी राशि को देखते हैं, तो आप में गुरुता आ जाती है, आपका स्वभाव सरल होता है, टीम लीडर क्वालिटीज और भी निखर कर आती हैं, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप लोगों को संग लेकर चलने वाले होते हैं, आपकी सलाह पॉजिटिव होती है, सर्वमान्य होती है, आपका कद जिससे समाज में बढ़ता है। आपकी अप्रोच काफी प्रैक्टिकल रहती है। साथ में आपको बता दें, यहां पर इमोशनल अप्रोच नहीं होगी। शनि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ
सफलता देते दिखते हैं इस अवधि में। तो जो भी कार्य आपके अधूरे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्यापार से संबंधित, भागीदारी से संबंधित, सप्तम भाव में शनि है जो पार्टनरशिप का भाव है, यहां पर आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखद करते हैं इस अवधि में। पार्टनर के साथ कोई मतभेद जिनके चले आ रहे हैं वह भी खत्म होते हैं। और राहु की दृष्टि दोस्तों इस अवधि में 23 नवंबर से आपके कैरियर के भाव के ऊपर राजनीति में आपको सफलता देती है, आपकी एम्बिशन, आपकी इच्छा को इग्नाइट करती है। तो नवंबर के महीने में कोई खास घटनाक्रम होगा, खासकर 28 नवंबर के पश्चात, जैसे शनि मार्गी होते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी, शुभ राहु की दृष्टि, बेनिफिक राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, जो कोई नेम फेम देती है, आपको रिवार्ड देती है। तो फेस्टिवल, ये जो सीजन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने गुरु ने कमाल कर दिया। राहु केतु तो खैर आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर ही रहे हैं। यहां पर शनि से जो आपको शिकायत सी थी शनि के कारण, वो शिकायत भी दूर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे चलते चलते निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब और उसके पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही गुजारिश है। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।